Up till now, we have discussed the if and go to statement to create a loop. Then we have discussed the while statement. The next type of the looping statement is do while loop. Now, what is a do while loop? See, in a while loop, the body of the loop may not be executed at all. यानी आपका बॉडी जो है लूप का वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड एट द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका while लूप कौन सा टाइप का लूप है? एंट्री कंट्रोल लूप है. एंड इन एन एंट्री कंट्रोल लूप द लूप कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स. ओके, तो अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट ट्राई में ही गलत हो गई तो वो कभी भी लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, बट एट सम ओकेजन्स इट माइट बी नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप बिफोर द कंडीशन इज चेक्ड. यानी क्या करना है, हमें पहले क्या करना है, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है और उसके बाद कंडीशन चेक करवानी है. ठीक है, तो ये कौन सी टाइप का हो गया सिचुएशन? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल. वाई एग्जिट कंट्रोल? इसमें क्या होता है कि आपका लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद आपका कंडीशन चेक होती है. तो इस चीज के लिए हमें कौन सा लूप यूज करना है? डू वाइल लूप यूज करना है. अब याद क्या रखना है? द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस, ओके, एंड देन ओनली द कंडीशन इज चेक्ड. यानी क्या है कि आपका डू वाइल लूप जो है एटलीस्ट वन टाइम आपका स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ही और उसके बाद वो कंडीशन को चेक करने वाला है. तो अगर आपको चाहिए कि आपका स्टेटमेंट एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट हो तो आप कौन सा लूप यूज कर सकते हैं? डू वाइल लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नाउ how the situation is something like that. The statements are executed and then the condition is checked. If the condition is true, then the statements are repeated. If the condition becomes false, then the statements are not repeated and the loop is टर्मिनेटेड. यानी ये लूप के बाहर आ जाएगा. कब बाहर आ जाएगा? जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब. ठीक है, तो यहाँ पर याद क्या रखना है कि द स्टेटमेंट्स ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस. वन टाइम तो वो एग्जीक्यूट होने ही वाला है, लेकिन वाइल में ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. द सिंटेक्स इज डू फाइन. नाउ देयर इज नो कंडीशन. क्या करना है? पहले काम करो. ठीक है, काम करो का मतलब क्या है? जो स्टेटमेंट्स आपने दिए वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो एंड उसके बाद क्या करना है? कंडीशन को चेक करना है. सो द सिंटेक्स इज डू एंड द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड. इन स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है? दी स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड बॉडी ऑफ लूप. ओके, वाइल कंडीशन सेमीकोलन. ठीक है, तो कंडीशन कहाँ पर आ रही है? स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन आ रही है. एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर वाइल में क्या होता है. वाइल की सिंटेक्स क्या है? वाइल, ओके, देन योर कंडीशन, देन द स्टेटमेंट्स विद इन द कर्ली ब्रेसेस. कंडीशन पहले ही आ जाती है और उसके बाद क्या होता है? स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं. तो while is your entry control loop and do while is your exit control loop. Why it is exit control loop? क्योंकि बाहर निकलते टाइम वो कंडीशन को चेक करता है और एक बार तो आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे ही. कौन सी लूप में? डू वाइल लूप में. लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ द डू वाइल लूप. डू वाइल लूप का काम क्या है? स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली रिपीट करना है, लेकिन एक बार तो कंपलसरी क्या होगा? आपके स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे ही. ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज द मैक्रोस और यू कैन से symbolic constants, and symbolic constants are defined using which statement? Hash define statement. तो अब मैं क्या कर रही हूँ? कॉन्स्टेंट्स बना रही हूँ किसके लिए? printf एंड scanf फंक्शन के लिए.
and the name of the constants are pf for printf and sf for scanf. तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी आप printf लिखना चाहते हो तो उस जगह पे आप क्या लिख सकते हो, pf लिख सकते हो, और जहां पर भी आप scanf का यूज करना चाहते हो वहां पर आप क्या लिख सकते हो, sf लिख सकते हो. These are symbolic constants, means what, the constant value will be replaced by the functions. Okay, तो जहां पर भी आपने pf लिखा है वहां पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, printf, और जहां पर आपने sf लिखा है वहां पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, scanf. Okay, so what here I have to do, here I have to do the arithmetic operations on the two numbers until the user's choice. मीन्स व्हाट, ये रिपीटेशन होगा लेकिन ये रिपीटेशन कितनी बार होने वाला है वो हमें पता नहीं है. whenever you are asked a program until the user's choice का मतलब क्या होता है, you are not sure about the number of repetitions, and such type of loop is called, which type of loop, variable loop. Okay, so the variables are, and one more thing you are going to learn over here is menu driven program. मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या है, यूजर को आप ऑप्शंस दो और उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने को कहो कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन. बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका एटीएम. जब आप यूज करते हो तो वहां पर आपको ऑप्शंस पूछता है. ऑप्शंस क्या होते हैं, आइदर यू वांट टू डिपॉजिट, विदड्रॉ, ठीक है, या तो आपको सिर्फ बैलेंस देखना है. ये चीजें होती हैं ऑप्शंस में आपको पूछी जाती हैं. उसी तरीके का यहाँ पर भी आप कर सकते हो. सो द वेरिएबल्स आर इंटीजर a and b are used to perform the arithmetic operation. ch is choice, यानी आपको कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है. कैरेक्टर आंसर, यानी आपको वापस से रिपीट करवाना है आपका जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो, ठीक है. सो डू स्टार्ट कर दिया, हमें रिपीटेडली रिपीट करना है कौन सी चीज, वैल्यू इनपुट लेनी है, फिर उनको चॉइस देनी है, चॉइस के बाद से उनको पूछना है कि आपको कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें. सो एंटर द वैल्यू फॉर ए, scanf a, printf, एंटर वैल्यू फॉर बी, scanf b, printf. You can perform following operations on the variables a and b, ठीक है. एंड कौन कौन से ऑपरेशंस है, नंबर के हिसाब से दो. 1 का मतलब है एडिशन, 2 का मतलब है सब्ट्रैक्शन, 3 का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 4 का मतलब है डिवीजन, ओके, 5 का मतलब है रिमाइंडर, एंड 6 का मतलब है एग्जिट. तो ये आप पूरा का पूरा मेन्यू दे दे रहे हो. मेन्यू में से यूजर क्या सिलेक्ट करेगा, जो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो. एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए उसको क्या पूछा है हमने, एंटर योर चॉइस, एंड चॉइस को हमने रीड करवा लिया है. अब यहाँ पे हमें चॉइस का कंपैरिजन करवाना है कि चॉइस की वैल्यू 1 है, चॉइस की वैल्यू 2 है, चॉइस की वैल्यू 3 है, चॉइस की वैल्यू 4 है, या चॉइस की वैल्यू 5 है, ठीक है. तो उस चीज के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और यू कैन यूज स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस स्टेटमेंट बेटर ऑप्शन है. क्यों बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो इक्वालिटी का कंपैरिजन डायरेक्टली कर लेता है. सो वी आर यूजिंग स्विच, एंड वैल्यू किसकी कंपेयर करनी है, ch की वैल्यू कंपेयर करनी है. केस 1 का मतलब क्या है, 1 इज व्हाट, इट इज एडिशन. सो printf a plus b equals to a plus b. सेकेंड चॉइस क्या है, सब्ट्रैक्शन. थर्ड चॉइस क्या है, मल्टीप्लिकेशन. फोर्थ चॉइस क्या है, डिवीजन. एंड फिफ्थ चॉइस क्या है, इट इज योर रिमाइंडर. एंड सिक्स चॉइस क्या है, रॉन्ग चॉइस है, क्योंकि 6 में आपको बाहर चले जाना है तो यहाँ पर से वो एग्जिट हो ही जाएगा. फाइन. एंड उसके बाद वापस से उसको पूछो, डू यू वांट टू कंटिन्यू. कंटिन्यू करने का मतलब क्या है, वापस नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म आपको करवाना है कि नहीं. तो उसकी वैल्यू हमने किस में लेनी है, आंसर में देनी है. फिर आपका ये कौन सा लूप, यहाँ पर कौन सी चीज क्लोज हुई, दिस इज द स्विच स्टेटमेंट, एंड दिस इज योर वाइल स्टेटमेंट. वाइल आंसर इज इक्वल्स टू यस. जब तक चॉइस क्या है, यस है, तब तक ये चीज रिपीट होती रहनी चाहिए. और जैसे ही आपने आंसर वाई के अलावा कुछ और दिया तो योर लूप विल terminate. Here we are using one more function, flush all function. Why we are using flush all function? Sometimes in the buffer there might be some
प्रॉब्लम, यहाँ पर बफर ओवरफ्लो हो सकता है, यानी उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, तो वो हमें क्या करना है, बफर को क्लियर करना है, यानी रैम को क्लियर करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फ्लश ऑल। और मोस्ट ऑफ जब इनपुट कैरेक्टर के बारे में आता है तब आपका रैम की प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं, इसीलिए हमें क्या कर देना है, रैम या बफर को एम्प्टी कर देना है, और तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, फ्लश ऑल लिखना है। सो दिस वाज अबाउट योर डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल के साथ हमने क्या यूज कर लिया है, स्विच स्टेटमेंट भी यूज किया है।